ये कहानी एक माँ की पीड़ा को दर्शाती है। एक महिला सलाखों के भीतर अपने बच्चे को जन्म देती है, जबकि उसके हाथ बेड़ियों से जकड़े होते हैं। उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। क्या वो ऐसे हालात में अपने बच्चे का पालन कर पाएगी? क्या वो कभी इस चार दीवारी से बाहर निकल सकेगी? इन शॉर्ट सिनेमा प्रस्तुत करता है 3000 नाइट्स। कहानी की शुरुआत होती है इजरायली सेना की एक वैन से, जिसमें लैला नाम की पैलेस्टीन महिला को कैदी बनाकर ले जाया जा रहा है। लैला एक अध्यापिका है जो अपने पति के साथ पैलेस्टीन में रह रही थी। दोनों कनाडा जाने की तैयारी में थे ताकि वहां की जिंदगी सुरक्षित और बेहतर हो। वो युद्ध से बचना चाहते थे जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रहा था, पर उनकी किस्मत में वही लिखा था जिसका डर था। एक दिन इजरायली फोर्सेस उसे आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार करती है और जेल के अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। उसके हाथों को जकड़ दिया जाता है ताकि वो खुद को छुड़ा न सके। वो पूरी तरह सहमी हुई थी। उसने कभी अपने जीवन में ऐसा कमरा नहीं देखा था जिसमें ना तो हवा आने की खिड़की थी और ना ही पंखा। इससे पहले कि लैला कुछ समझ पाती, एक इजरायली अफसर उसके पास आया और पूछने लगा कि वो किस आतंकवादी संगठन से जुड़ी है। लैला ने स्पष्ट कहा कि उसका किसी भी आतंकवादी गुट से कोई संबंध नहीं, बल्कि वो एक अध्यापिका है जिसका रिश्ता केवल कलम और किताब से है, बारूद से नहीं। अफसर ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दोबारा सवाल किया कि उसका यहाँ आने का असली मकसद क्या था और वो उन लोगों को कैसे जानती है। लैला ने कहा कि वो किसी को नहीं जानती और ना ही उसने किसी की मदद की है। वो लगातार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अफसर पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने उसे गुनाह स्वीकार न करने पर यातना दी। फिर भी लैला अपनी बात पर अड़िग रहती है। इसी कारण ठक्कर अफसर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक महिला आती है जो उसकी मेडिकल जांच करने के बाद उसे कैदी की वर्दी पहनाकर सलाखों के पीछे डाल देती है। जिस बैरक में लैला को रखा जाता है वो इजरायली महिला अपराधियों से भरा होता है। वे दिन भर नशे में डूबी रहती हैं। लैला जैसी सीधी सादी लड़की के लिए ये माहौल बहुत डरावना था। उसने कभी झगड़ा तक नहीं किया था, इसलिए उसकी किसी से बनती भी नहीं। बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई। अगले दिन सुबह जेलर ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, अगर तुम अपना गुनाह मान लो तो तुम्हारी सजा माफ हो सकती है। लेकिन लैला सोचती है कि जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उसकी सजा वो क्यों भुगते। जेलर उसकी बात सुनकर नाराज हो जाती है और उसे बाहर निकाल देती है। उसी दिन उसका पति फरीद उससे मिलने आता है। फरीद को देखते ही लैला की आंखें भर आती हैं। वो रोते हुए कहती है कि मुझे इस नरक से जितनी जल्दी हो सके निकालो। फरीद उसे दिलासा देता है कि कुछ ही दिनों में वो उसे यहाँ से छुड़ा लेगा, लेकिन वो ज्यादा देर रुक नहीं पाता। आंखों में नमी लिए लैला अपनी बैरक में लौट जाती है। अगले दिन बैरक में रहने वाली शलामिट नाम की एक नशे की आदी लड़की से उसकी कहासुनी हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वार्डन को आकर दोनों को अलग करना पड़ता है। सजा के तौर पर लैला को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वहां का माहौल उसके लिए बेहद बेचैन करने वाला था। उसे घबराहट और क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगता है। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर की जांच में पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये खबर सुनकर लैला खुश तो होती है, लेकिन भीतर ही भीतर आने वाले बच्चे और उसके भविष्य को लेकर गहरी चिंता में पड़ जाती है। लैला की हालत देखकर जेलर ने उसे दूसरे बैरक में भेज दिया। ये बैरक फिलिस्तीनी महिलाओं से भरा हुआ था, जिसे देखकर लैला को सुकून मिला। यहाँ उसे कुछ अच्छे साथी मिले, इम अली, बहनें जमीला और फिदा। वहीं एक और लड़की सना थी जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी। मगर सना किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी और न ही आसानी से दोस्ती करती। जेलर ने फिर लैला को बुलाकर गुनाह स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, लेकिन लैला ने दृढ़ता से इनकार किया और कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसे विश्वास था कि वो निर्दोष है और जल्द ही आज़ाद होगी। इस बीच दो अफसरों ने बैरक में आकर तलाशी ली। उन्हें जमीला के कुछ खत मिले जो उसने इम अली के पोते के नाम लिखे थे। दरअसल जमीला उस पोते से प्रेम करती थी। इम अली के दो पोते पास की जेल में बंद थे। जमीला उनमें से एक से प्रेम करती थी और उसकी बहन फिदा दूसरे से। इस बीच कई महीने बीत गए। लैला अक्सर खिड़की के पास बैठकर आसमान को निहारती रहती। वो फिर से आज़ादी की जिंदगी चाहती थी, खुले आसमान में सांस लेना, पहले की तरह घूमना फिरना। लेकिन ये कब संभव होगा, उसे इसका अंदाजा नहीं था। तभी उसकी नज़र कुछ और महिला कैदियों पर पड़ी, जिन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर लाया गया था।
पर क्यों, ये रहस्य अधिकारियों के अलावा किसी को पता न था। कुछ ही देर बाद लैला को बुलाया गया। वहां उसकी माँ मिलने आई थी। उन्हें देखकर लैला की आंखें खुशी से भर आईं और आंसू बह निकले। उनके साथ वकील भी था, जिसने लैला को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही उसे कोर्ट में पेश करेगा। ये सुनकर लैला के भीतर उम्मीद की लौ जल उठी कि कुछ ही दिनों में वो सलाखों से बाहर होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब लैला को जज के सामने पेश किया गया। जज ने एक युवक की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यही वो लड़का है जिसके कहने पर तुमने आतंकियों की मदद की? लैला ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जज ने उस लड़के को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, मगर उसी क्षण लैला को आतंकियों की मदद के अपराध में 8 साल की सजा सुनाई गई। ये सुनते ही उसका दिल दहलो था। वो तो पूरी उम्मीद लेकर आई थी कि आज उसे सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया जाएगा। लैला सोच रही थी कि वो फिर से अपने पति के साथ पुराने लम्हों को जी पाएगी, मगर नतीजा इसके बिल्कुल उलट निकला। अदालत के फैसले ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। निराश और टूटी हुई लैला साधारण कैदियों के तरह दिन काटने लगी। एक दिन फरीद उससे मिलने आया और बोला कि वो जल्द ही कनाडा जा रहा है। यहाँ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। उसे डर था कि कहीं वो भी लैला की तरह पुलिस के जाल में न फंस जाए। उसने लैला को सलाह दी कि वो गर्भपात करवा ले, यही सबके लिए अच्छा होगा। पति के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर लैला अंदर तक टूट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से उसने सारी उम्र प्यार किया, वही आज उसे छोड़कर भाग रहा है। जेल में रहते हुए ये उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा सदमा था। लैला समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे। उसका पति भी उसे छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा चला गया था। मन में कई बार ख्याल आया कि वो अपनी जान ही खत्म कर ले, लेकिन उसके गर्भ में पल रही एक और जिंदगी ने उसे ये कदम उठाने से रोका। उसने ठान लिया कि वो अपने बच्चे के लिए जिएगी। धीरे धीरे समय बीतने पर उसका दर्द कम हो गया। आंसू सूख चुके थे। अब वो जेल में मौजूद फिलिस्तीनी साथियों के साथ घुल मिलकर रहने लगी। ये छोटी सी जेल ही अब उसका परिवार बन गई थी। उसका अधिकांश समय इन्हीं के साथ बीतने लगा। एक रात बातचीत के दौरान सबने उससे पूछा, आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंची? कितनों को मारा? लैला ने जवाब दिया कि वो पूरी तरह बेगुनाह है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की जान नहीं ली। मैं तो बस थोड़े पैसों के लिए पढ़ाने का काम करती थी और धीरे धीरे पैसे जोड़कर कनाडा जाने की योजना बना रही थी। लेकिन न जाने क्यों इजरायली सरकार ने मुझे पकड़ लिया और एक झूठे मामले में फंसाकर यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर सभी साथी चुप हो गए। उन्हें ये दुख नहीं था कि लैला जेल में है, बल्कि ये कि एक निर्दोष और गर्भवती महिला को ऐसे कष्ट सहने पड़ रहे हैं। एक दिन काम करते हुए लैला की नज़र उसी इजरायली कैदी शलामीट पर पड़ी जिससे उसकी पहले झड़प हुई थी। शलामीट की हालत बहुत खराब थी और उसके आसपास कोई भी मददगार नहीं था। तब लैला तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। जैसे जैसे डिलीवरी की तारीख करीब आ रही थी, उसकी हालत और कमज़ोर होती जा रही थी। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। जब उसने उसे अपनी बाहों में थामा तो उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया पाली हो। वो जेल की सलाखों के भीतर जरूर थी, लेकिन उस पल उसकी खुशियों को कोई रोक नहीं पाया। उस छोटे से बच्चे ने जेल के वातावरण को मानो स्वर्ग में बदल दिया। लैला उसे सीने से लगाकर खुशी के आंसू बहाने लगी। होश में आने के बाद शलामिट को पता चला कि उसे डॉक्टर के पास लाने वाली लैला थी, तो वो शर्मिंदा हो गई। जिन दोस्तों के साथ मिलकर वो हमेशा दूसरों से झगड़ती थी, वे उस समय उसके पास नहीं आए। अगर लैला उसे वहां से ना ले जाती तो शायद वो बच भी ना पाती। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब वो अपने बैरक में लौटी तो वहाँ की औरतों ने उसके बेटे और उसे ढेर स्नेह से अपनाया। सबने मिलकर उस बच्चे का नाम रखा नूर। भले ही जन्म लैला ने दिया था, मगर जिस तरह उसकी परवरिश हो रही थी उसे देखकर लगता था मानो उसकी कई माताएं हों। सभी फिलिस्तीनी कैदियों के लिए नूर उनका बेटा बन चुका था। उसके आने से बैरक की चारदीवारी भी जन्नत जैसी लगने लगी थी। उसकी मुस्कान और मौजूदगी ने सबके दुख दर्द भुला दिए। इन प्यार से भरे लम्हों के बीच धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। अब नूर 1 साल का हो चुका था और चलना भी सीख रहा था। आज नूर का पहला जन्मदिन था।
इस मौके पर जमीला ने उसके लिए रोटी से बना एक केक तैयार किया। साथ ही सबने मिलकर कपड़ों से एक गेंद बनाई और उसे तोहफे में दिया। नन्हे नूर के लिए ये गेंद उसकी जिंदगी का पहला खिलौना थी। उसे पाकर वो उसी तरह खुश हुआ जैसे कोई बच्चा मेले में नया रंग बिरंगा खिलौना देखकर हो जाता है। शाम ढलते ही अंधेरा छा गया। सभी कैदी खाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी टीवी पर समाचार आया। इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला कर दिया है। स्क्रीन पर कई लाशें दिखाई गईं। ये खौफनाक दृश्य देखकर सना और अन्य फिलिस्तीनी कैदियों का गुस्सा भड़क उठा। सभी कैदी खड़े होकर इजरायली सेना का विरोध करने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। तभी एक कर्मचारी आया और टीवी बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने सना को मारने की भी कोशिश की। इससे जेल में अफरा तफरी मच गई। उसी हंगामे के चलते कैदियों को खाना नहीं दिया गया। अगले दिन दृश्य दिखाया गया जहां सभी फिलिस्तीनी महिला कैदी ऐसे अत्याचारों के खिलाफ हड़ताल पर बैठी थीं। इसका असर ये हुआ कि जो रोजमर्रा के काम पहले फिलिस्तीनी कैदी करती थीं, अब उनका बोझ इजरायली कैदियों पर आ गया। उन्हें सिर्फ 2 वक्त का खाना पाने के लिए दिन भर काम करना पड़ता था। इन्हीं में शलामिट भी शामिल थी, जो जेलर के कमरे की सफाई किया करती थी। सफाई करते समय शलामीट की नज़र उस दिन के अखबार पर पड़ी। उसने अखबार उठाकर छुपा लिया और बाद में चुपके से लैला को दे दिया, ताकि फिलिस्तीनी महिलाएं जान सके कि बाहर इजरायली सेना क्या कर रही है। लेकिन अफसोस, उस दिन की खबर सबके लिए बेहद दर्दनाक थी। इजरायली सेना ने सना के पूरे परिवार को मार दिया था। ये सुनते ही सना अपना आपा खो बैठी और जोर से जेलर पर चिल्लाने लगी। परिणाम स्वरूप जेलर ने आकर लैला और उसके बेटे नूर को अलग बैरक में बंद कर दिया। अब लैला अपने साथियों से दूर थी। उसके पास सिर्फ उसका बेटा था, जो भूख से लगातार रो रहा था। आखिरकार वो एक मासूम बच्चा ही तो था। जिस जगह नूर ने अपनी आंखें खोली थीं, वो छोटी सी जेल थी, जबकि बाहर की दुनिया कहीं बड़ी थी। ऐसे में शलामिट ने इजरायली कैदियों द्वारा बनाया गया थोड़ा सा खाना नूर के लिए ला कर दिया, लेकिन लैला ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो अब भी अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर थी। वो किसी भी कीमत पर उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी। उसी समय लैला को पता चला कि उसकी एक साथी रेहान जेलर के साथ मिली हुई है और उनके सारे राज बाहर पहुंचा रही है। अगले दिन अचानक फरीद उससे मिलने आया, जो अपने बेटे को देखने कनाडा से लौटा था। लेकिन जिन हालातों में उसने लैला को अकेला छोड़ा था, उसके लिए लैला उसे माफ नहीं कर पाई। इसलिए वो उससे मिलने के बाद तुरंत चली गई। अब जेलर ने अपनी चाल चली। उसने लैला का हौसला तोड़ने के लिए नूर को उससे अलग कर दिया। वो जानती थी कि नूर सभी फिलिस्तीनी कैदियों की आंखों का तारा है और उसी बहाने उनकी भूख हड़ताल खत्म कराई जा सकती है। मगर ये योजना असफल रही। एक दिन जब सभी फिलिस्तीनी कैदी आपस में चर्चा कर रहे थे, लैला भी वहां पहुंची और सना को बताया कि रेहान गद्दार है और जेलर को उनकी सारी जानकारी देती रही है। ये सुनते ही जमीला भड़क उठी और रेहान पर हमला कर दिया। दोनों में झगड़ा हो ही रहा था कि अचानक गोली की आवाज गूंजी। अगले ही पल जमीला जमीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई। जमीला की मौत पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। उसकी मृत्यु इजरायली हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। हड़ताल अब एक बड़े आंदोलन में बदल चुकी थी, जिसमें पुरुष कैदी भी शामिल हो गए। जेल के हर कोने में फिलिस्तीनी महिलाओं के नारे गूंज रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि जेलर को सेना बुलानी पड़ी। सैनिकों ने उन महिलाओं पर वही जुल्म ढाए जो बाहर फिलिस्तीनियों पर किए जाते थे। उन्हें दबाने के लिए बैरकों में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। महिलाओं के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और सबकी हालत बिगड़ गई। एक एक कर सभी वहीं बेहोश हो गई। इस तरह आंदोलन को जबरन शांत कर दिया गया। जब ये खबर लैला के सरकारी वकील राहिल तक पहुंची,
तो उसने जेलर के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर दी। इसके परिणाम स्वरूप इजरायली सरकार ने आदेश दिया कि जेल में मौजूद सभी पुराने कैदियों को रिहा किया जाए और जेलर को कड़ी सजा दी जाए। आखिरकार वो दिन आ गया जब फिलिस्तीनी कैदियों का संघर्ष सफल हुआ। एक एक कर सभी अपने घर लौटने लगे, लेकिन लैला उनमें शामिल नहीं थी क्योंकि उसे किसी अलग अपराध के तहत सजा दी गई थी। लैला को इस बात का गहरा दुख था कि वो जेल से रिहा नहीं हो सकी, जबकि उसके बेटे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अपने साथियों की आज़ादी ने उसे संतोष भी दिया। उसे विश्वास था कि उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके बेटे को एक नहीं बल्कि कई माताओं का स्नेह मिलेगा। लैला ने अपनी शेष सजा जेल में कैदियों को पढ़ाने लिखाने में बिताई। धीरे धीरे 8 कठिन साल गुजर गए, लेकिन अब वही लैला एक बार फिर कैद की जंजीरों से मुक्त हो रही थी। जैसे ही लैला जेल से बाहर निकलती है, सामने उसका बेटा नूर दिखाई देता है। 8 साल पहले जब दूसरे कैदी रिहा हुए थे, तब नूर को वे अपने साथ ले गए थे। अब वो काफी बड़ा हो चुका था, इतना कि दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। माँ बेटे का ये अटूट मिलन कहानी को यहीं विराम देता है। ये कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो दिखाती है कि महिलाएं किसी से भी कमजोर नहीं होती। जब वे माँ बनती हैं, तो उनकी ममता मिट्टी को भी पत्थर सम मजबूत बना देती है, और जब साहस की बारी आती है, तो उनके सामने सलाखें भी टिक नहीं पाती।